ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। रुद्र संहिता युद्ध खंड अध्याय 31 से लेकर 35 तक। देवताओं का रुद्र के पास जाकर अपना दुख निवेदन करना, रुद्र द्वारा उन्हें आश्वासन और चित्ररथ को शंखचूड़ के पास भेजना। चित्ररथ के लौटने पर रुद्र का गणों, पुत्रों और भद्रकाली सहित युद्ध के लिए प्रस्थान। उधर शंखचूड़ का सेना सहित पुष्पभद्रा के तट पर पड़ाव डालना तथा दानवराज के दूत और शिव की बातचीत। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिवजी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के समान गंभीर वाणी में बोले। शिवजी ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, तुम लोग शंखचूड़ द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वथा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। यह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। इसका नाम सुदामा था। वही सुदामा राधा जी के शाप से शंखचूड़ नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुआ है। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह दुर्बुद्धिवश अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे से संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी रुद्र के समीप जाओ। वह रुद्र रूप मेरा ही उत्तम पूर्ण रूप है। मैं ही देव कार्य की सिद्धि के हेतु पृथक स्वरूप धारण करके वहाँ प्रकट हुआ हूँ। मेरा वह रूप ऐश्वर्यशाली तथा परिपूर्णतम है। हरे, इसीलिए मैं भक्तों के वशीभूत हो कैलाश पर्वत पर सदा निवास करता हूँ। तदंतर कैलाश पहुंचकर देवताओं ने भगवान महेश की स्तुति की और अंत में कहा, महेशान, आप तो कृपाकर हैं। दीनों का उद्धार करना तो आपका बाना ही है। प्रभो, दानवराज शंखचूड़ का वध करके इंद्र को उसके भय से मुक्त कीजिए और देवों को इस विपत्ति से उबारिए। तब भक्त वत्सल शंभु देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर हंसे और मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में बोले। श्री शंकर ने कहा, हे हरे, हे ब्राह्मण, हे देवगण, तुम लोग अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों सहित शंखचूड़ का वध कर डालूंगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। संत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवताओं को परम आनंद प्राप्त हुआ। उस समय उन्होंने समझ लिया कि अब दानव शंखचूड़ मरा हुआ ही है। तब महेश्वर के चरणों में प्रणिपात करके विष्णु वैकुंठ को और ब्रह्मा सत्यलोक को चले गए तथा संपूर्ण देवता भी अपने अपने स्थान को प्रस्थित हुए। उधर उन महारुद्र ने, जो परमेश्वर, दुष्टों के लिए काल रूप और सत्पुरुषों की गति है, देवताओं की इच्छा से अपने मन में शंखचूड़ के वध का निश्चय किया। तब उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अपने प्रिय गंधर्व राज चित्ररथ को दूत बनाकर शीघ्र ही शंखचूड़ के पास भेजा। चित्ररथ ने वहां जाकर शंखचूड़ को खूब समझाकर कहा, परंतु उसने बिना युद्ध किए देवताओं को राज्य लौटाना स्वीकार नहीं किया और कहा, मैंने ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया है कि महेश्वर के साथ युद्ध किए बिना न तो मैं राज्य ही वापस दूंगा और न अधिकारों को ही लौटाऊंगा। तू कल्याण करता रुद्र के पास लौट जा और मेरी कही हुई बात यथार्थ रूप से उनसे कह दे। वे जैसा उचित समझेंगे वैसा करेंगे। तू व्यर्थ बकवास मत कर। संत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, यूँ कहे जाने पर वह शिवदूत पुष्पदंत अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट गया और उसने सारी बातें ठीक ठीक कह दी। तब उस दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने वीरभद्र आदि गणों से कहा। रुद्र बोले, हे वीरभद्र, हे नंदिन, क्षेत्रपाल, आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूड़ का वध करने के निमित्त चलता हूँ। अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाएं और अभी अभी कुमारों यानी स्वामी कार्तिक और गणेश के साथ रण यात्रा करें। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें।
संत कुमार जी कहते हैं, मुने, ऐसी आज्ञा देकर शिवजी अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर तो सभी वीरगण हर्षमग्न होकर उनके पीछे पीछे चलने लगे। इसी समय संपूर्ण सेनाओं के अध्यक्ष स्कंद और गणेश भी हर्ष से भरे हुए कवच धारण करके सशस्त्र शिवजी के निकट आ पहुँचे। फिर वीरभद्र, नंदी, महाकाल, सुभद्रक, विशालाक्ष, बाण, पिंगलाक्ष, विकम्पन, विरूप, विकृति, मणिभद्र, बाष्कल, कपिल, दीर्घदंष्ट्र, विकार, ताम्रलोचन, कालंकर, बलिभद्र, कालजिह्व, कुटीचर, बलोन्मत्त, रणशलाध्य, दुर्जन तथा दुर्गम आदि गणनायक जो प्रधान सेनापति थे, शिवजी के साथ चले। उनके गणों की संख्या करोड़ों करोड़ थी। 8 भैरव, 11 भयंकर रुद्र, 8 वसु, इंद्र, 12 आदित्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, दोनों अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, निऋति, नलकूबर, वायु, वरुण, बुध, मंगल तथा अन्यान्य ग्रह, पराक्रमी कामदेव, उग्रदंष्ट्र, उग्रदंड, कोरठ तथा कोटभ आदि ने भी शीघ्र ही महेश्वर का अनुगमन किया। स्वयं महेश्वरी देवी भद्रकाली भी 100 भुजा धारण करके शिवजी के साथ चली। वे उत्तमोत्तम रत्नों से बने हुए विमान पर आरूढ़ थी। उनके शरीर पर लाल चंदन का अनुलेप लगा था और लाल वस्त्र शोभा पा रहा था। वे हर्षमग्न होकर हंसती, नाचती और उत्तम स्वर से गान करती हुई अपने भक्तों को अभय तथा शत्रुओं को भय प्रदान कर रही थी। उनकी 1 योजन लंबी भीषणाकार जिह्वा लपलपा रही थी। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, 1 योजन विस्तार वाला गहरा गोलाकार खप्पर, गगन चुंबी त्रिशूल, 1 योजन लंबी शक्ति, मुद्गर, मूसल, वज्र, खड़ग, तीखा फलक, वैष्णवास्त्र, वारुणास्त्र, वायव्यास्त्र, नागपाश, नारायणास्त्र, गंधर्वास्त्र, ब्रह्मास्त्र, गारुडास्त्र, प्रजन्यास्त्र, पाशुपतास्त्र, जृंभणास्त्र, पर्वतास्त्र, महापराक्रमी सूर्यास्त्र, काल, महानल, महेश्वरास्त्र, यमदंडास्त्र, सम्मोहनास्त्र तथा समर्थ दिव्य अस्त्र और अन्यान्य सैकड़ों दिव्यास्त्र धारण किए हुए थी। करोड़ों योगिनियाँ तथा डाकिनियाँ उनके साथ थी। फिर भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांड, ब्रह्म राक्षस, वेताल राक्षस, यक्ष और किन्नर आदि से घिरे हुए स्कंद ने पिता के पास आकर उन चंद्रशेखर को प्रणाम किया और उनकी आज्ञा से पार्श्व भाग में स्थित होकर सहायक का स्थान ग्रहण किया। तदंतर रुद्र रूपधारी शंभु अपनी सारी सेना को एकत्रित करके शंखचूड़ के साथ लोहा लेने के लिए निर्भयता पूर्वक आगे बढ़े और देवताओं का उद्धार करने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर मनोहर वटवृक्ष के नीचे खड़े हो गए। व्यास जी, उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूड़ ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता कह सुनाई। शंखचूड़ ने कहा, देवी, शंभु के दूत के मुख से रण निमंत्रण सुनकर मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूँ और उनसे जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊँगा। तुम इसके लिए मुझे आज्ञा दो। यूँ कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातः कृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात अपने पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी, तब राजा शंखचूड़ ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढाढ़स बंधाया। तदंतर उस समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा। शंखचूड़ बोला, सेनापते, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। शूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियाँ
तथा बलशाली कंकों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर निकलें। करोड़ों प्रकार से पराक्रम प्रकट करने वाले जो असुरों के 50 कुल हैं, वे भी देवों के पक्षपाती शंभु से युद्ध करने के लिए प्रस्थित हों। मेरी आज्ञा से धौर्मों के 100 कुल भी कवच से विभूषित हों, शंभु के साथ लोहा लेने के लिए शीघ्र ही निकलें। कालकेयों, मौर्यों, दौहार्द्रों तथा कालकों को भी मेरी यह आज्ञा सुना दो कि वे रुद्र के साथ संग्राम करने के लिए रण सामग्री से सुसज्जित हो चलें। संत कुमार जी कहते हैं, मुने, सेनापति को यूँ आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूड़ सहस्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेनाओं से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध शास्त्र में निपुण, महारथी, महान शूरवीर और रणभूमि में रथियों में अग्रगण्य था। इस प्रकार युद्ध स्थल में वीरों को भयभीत कर देने वाला वह दानवराज 3 लाख अक्षौहिणी सेनाओं पर शासन करता हुआ शिविर से बाहर निकला और उत्तमोत्तम रत्नों द्वारा निर्मित विमान पर आरूढ़ हो गुरुजनों को आगे करके युद्ध के लिए चल पड़ा। आगे बढ़ने पर वह पुष्पभद्रा नदी के तट पर सिद्धाश्रम में जा पहुंचा। वहां एक मनोहर वटवृक्ष विराजमान था। वह सिद्धि क्षेत्र सिद्धों को उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला था। पुण्य क्षेत्र भारत में वह कपिल का तपस्थान कहलाता है। वह भूभाग पश्चिम समुद्र से पूर्व, मलय पर्वत से पश्चिम, श्रीशैल से उत्तर और गंधमादन से दक्षिण था। उसकी चौड़ाई 5 योजन और लंबाई 500 योजन थी। भारत के उस भाग में उत्तम पुण्य प्रदान करने वाली तथा शुद्ध स्फटिक के समान स्वच्छ जल से परिपूर्ण पुष्पभद्रा और सरस्वती नाम की 2 रमणीय नदियां बहती थी। सदा सौभाग्य से संयुक्त रहने वाली लवण सागर की प्रिया भार्या पुष्पभद्रा सरस्वती के साथ हिमालय से निकली हैं और गोमंत पर्वत को बाएं करके पश्चिम समुद्र में जा मिली हैं। वहां पहुंचकर शंखचूड़ ने शिवजी की सेना को देखा। मुने, उसने पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध न करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महेश्वर ने कहा, दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र रहते ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा से उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले पहल प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी उन्हीं श्री विष्णु ने देवताओं के प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकशिपु का वध किया था। तुमने यह भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने उन दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं के प्रार्थना करने पर ही घटित हुआ था। वे ही सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे। तब वे उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए थे। दूत, इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और देवगणों की प्रार्थना के वशीभूत हो देवों का अधीश्वर होने के कारण मैं भी युद्ध के लिए आया हूँ। तुम भी तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो जो दैत्य मारे गए हैं, उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा होगी, अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं ईश्वर हूँ और देवताओं ने मुझे विनयपूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूड़ से मेरी बात कह दो। वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। मुझे तो देवताओं का कार्य करना ही है। यूं कहकर कल्याणकर्ता महेश्वर चुप हो गए। तब शंखचूड़ का वह दूत उठा और उसके पास चल दिया। यहाँ पर अध्याय 31 से लेकर 35 तक समाप्त हुए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि।